अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर बात की जाए बाल कटाने की, शेव करवाने की, तो आजकल हर बंदा अच्छी से अच्छी दुकान पे जाता है, शीशों वाली दुकान पे जाता है, बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी दुकान पे जाता है। पर वहीं पे आज 2026 में भी मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो पिछले 50 सालों से दरख्त के नीचे एक कुर्सी लगा के शेव भी कर रहा है, बाल भी कटा रहा है। ये क्यों नहीं इससे आगे गए, क्यों इन्होंने आज तक अपनी इस रवायत को कायम रखा हुआ है, इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। नूर मोहम्मद इनका नाम है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। नूर साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि नाइयों वाला काम आपने सीखा किससे? ये सर बड़ा ख़ानदानी काम है। ख़ानदानी काम है। तो मुझे ये बताएं कि पिछले 50 सालों से दरख्त के नीचे आप एक कुर्सी लगा के काम करें, तो आपने नौकरी के लिए किसी बड़ी दुकान पे क्यों नहीं गए? सर ये मतलब है कि पीछे अपना माल मवेशी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है, बीवी को बंदा और ऐसा बड़ा कोई भी नहीं है। ठीक है। हर दाड़ी मजदूरी करने आते दम जाड़े घर चले मैंने बाल बच्चे खबर करने आते। तो मुझे ये बताएं कि जिस दिन इधर बारिश होती है उस दिन फिर आप क्या करते हैं? सर बंद कर देने में, उस दिन बंद बंद कर देने। तो आपका दिल नहीं चाहता कि जो बड़ी बड़ी दुकानों पे मैं जाके नौकरी करूं? सर ये मतलब है कि आजकल फैशन और ठीक है। समझ आ गई ने उसकी ज़्यादा लाख लाख शुक्र है, 10 लिखे 100 लिखा सब लोग बड़ी सोहनी रोज़ी दे रहे हैं। अल्लाह रोज़ी दे रहे हैं। अल्लाह तो रोज़ी। मुझे ये बताएं कि एक कुर्सी और ये चंद चीज़ें, ठीक है, ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं है? नहीं कोई शुक्र। खुश हैं? हालात आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली की तरफ जा रहे हैं? बस जनाब उसकी ज़्यादा लाख लाख शुक्र, लाख लाख शुक्र। अल्लाह रिज्क दे रहा है आपको। जी दे रहा। तो आपके पास जो लोग आते हैं वो लोग हैं जो आपके साथ पुराने आते हैं, या जो नए नौजवान हैं वो भी आते हैं? जवान भी आते हैं, पुराने भी आते हैं। मतलब तो आपके बाल का, काम अच्छा करो मतलब तो गा खुश होकर आना है। तो मुझे ये बताएं कि शेव का क्या रेट है और बाल कटाने का क्या रेट? सर शेव का 100 रुपये है तो बालों का 150 रुपये। तो कई है जो उन्हें 100 से भी काट छोड़ी नहीं मतलब। अच्छा। हाँ। तो अक्सर आपके इधर मैंने करीब से लोगों से पता किया तो लोग कहते हैं कि अगर कोई गरीब बंदा आपके पास आता है तो आप उसके मुफ्त शेव और बाल कटा देते हैं। ये आपके ज़हन में कैसे चीज़ है? बिल्कुल बना देते हैं, बना देते हैं जनाब। हमारी हाथ का कार है, हमारा कोई चीज़ खर्चा ऐसे खर्चे वाली नहीं है, वो दुआई तो देगा। तो कभी ज़हन में ये नहीं आया कि नहीं यार मैं इसके मुफ्त काटूंगा तो कहीं मेरा रिस्क थोड़ा ना हो जाए? ना ना ना, अल्लाह पाक को वक़्त ही ना आना। और आपका ताल्लुक किधर से? जी ताल्लुक किधर से? अटक से? हाँ अटक से। अटक से। तो मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद में कितना अरसा हो गया? इस्लामाबाद में सर 1971 में आया, 10 साल उम्र है। अच्छा। समझ आई, पहले घूम फिर के काम करने आया। और अब बच्चे आपके क्या करते हैं? बच्चे मेरे मतलब हार होने में तो इतने बच्चे नहीं आप दुकान बच्चे अलग अलग बच्चों की शादियाँ हो गई? हो गए हैं। और आप सिर्फ जो कमाते हैं अपनी जाके बेगम को देते हैं? जी जी। और नहीं पोतरा भी बच्चा भी चीना सारे अभी आपके बेटे इकट्ठे गए या अलग अलग रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। अलग अलग रहते अलग हैं। अलग। तो कभी बच्चों ने ये चीज़ नहीं सोची कि हम अब बड़े हो गए, हमारी शादियाँ हो गई, अब हम अपने बाप को कहें कि अब बाप बस कर? सर बच्चे कहते हैं, पोतरे भी कहते हैं। समझ आ गई ने घर ये खिला के मेरे को 30 रुपये ना हो सर तो मैं नस्वार किधर से ले सर। एक दिन बच्चा आरसी, दूसरे दिन आरसी, वो मोहताजी बन जाएगी। उसका बीवी आखसी एक बाबा मामा नस्वार बड़ी पहना, ये इधर थूका सटना, ये यूँ करना। अपनी अल्लाह पाक नज़र ठीक ठाक दी थी भाई, नैन प्राण ठीक ठाक। तो आंखों की अगर आपकी बात की जाए या और कोई बीमारी तो नहीं आपको? सर माँ फेफड़े की शिकायत है, ठीक है। मेरे फेफड़े शॉर्ट हो गए। ठीक है। राती भी मैं कैप्सूल मशीन जो छिकने वाली भी रखे मैं 500 मिलीग्राम में राती भी कैप्सूल आते। समझ आ गई नहीं। तो आने वाले सालों में जब तक आपके अंदर ताकत मौजूद है ये काम करते रहेंगे? बस जी बस ये कोई बड़ा अल्लाह जी कर सी मतलब है। और आपके जो आगे औलाद है उनमें से कोई इस चीज़ में नहीं आया? नहीं औलाद शुद्ध आख दी है, बस आप शौक के तौर जो ना बिली। समझ आ गई नहीं, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ औलाद है उन्होंने ਵਿੱਚੋਂ कोई नाई बने? जी जी वो अपने मतलब अपनी दुकान में काम कर रहे हैं। अच्छा, सारे अगली भी जनरेशन ਤੁਹਾਡੀ सारे नाई ही है? जी जी। चलें जी, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। ये वो हाथ हैं जो पिछले 50-60 सालों से ये काम कर रहे हैं, और एक कुर्सी, कुछ कंघी, थोड़ी सी चीज़ें, एक शीशा, दरख्त के नीचे इस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। और उसका खुलासा क्या निकला जब मैंने इनसे ये पूछा कि आप घर पे बैठ जाए, अब तो आपके बच्चे कमाते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं किसी का मोहताज नहीं बनूंगा। जब तक मेरे अंदर हिम्मत ताकत मौजूद है मैं काम करता रहूँगा, क्योंकि एक दिन मेरा बच्चा मुझे खिलाएगा, दूसरे दिन खिलाएगा, तीसरे दिन उसकी बीवी कोई बात कर देती है तो मुझे वो बात बुरी लगेगी।
تو یہ ہمارے ملک کا اساس ہے. اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے جی, اور جو آپ کی خواہشات ہیں اللہ آپ کو بیماری سے نجات فرمائے, اور جو آپ کے خواب ہیں وہ انشاءاللہ ضرور پورے ہوں گے, کیونکہ یہ لوگ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمارے پاکستان کا اترنا چڑھنا, ترقی نہ ترقی, دھرنے جلوس, تمام چیزیں انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہوتی ہیں. کیوں دیکھی ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ہر قسم کا بندہ آتا ہے, اور آج کل ہر قسم کا بندہ سیاست پہ بات کرتا ہے, تو ان کے پاس حد سے زیادہ نالج موجود ہوتا ہے. تو اللہ ان کی لمبی زندگی کرے, اور جو ان کے خواب ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل, تب تک میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.